नमस्कार मित्रों, एक ऐसा जानवर जो 13,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुका था, डायरवुल्फ। वह आज धरती पर वापस आ गए हैं जेनेटिक इंजीनियर की मदद से। यह दावा किया जा रहा है कोलोजन बायोसाइंसेज कंपनी के द्वारा, एक ऐसी कंपनी जो कहती है कि आने वाले समय में ऐसी कई सारी पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट एनिमल्स की स्पीशीज की डिस्ट्रीज करेगी, जैसा कि टार्जमेनियन टाइगर जो एक समय पर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता था। दोनों बर्फ जो 1600 में मॉरिशस में एक्सटिंक्ट हो गई थी। क्या वाली मैथिल बर्फ में एक समय पर पाए जाने वाली बड़े से हाथियों से रिलेटिव जो 4000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे। डायरवुल्फ जो इस कंपनी के द्वारा पहला सक्सेसफुल अटेम्प्ट था किसी एनिमल को डी-एक्सटिंक्ट करने का। यह एक ऐसी वुल्फ की स्पीशीज है जिसे गेम ऑफ थ्रोन्स के टीवी ने काफी पॉपुलर बनाया। इस शो ने कई मैच कैरेक्टर के पास डायरवुल्फ एक पेट की तरह थे। इसी से ही इंस्पायर होकर जिन दो डायरवुल्फ को इस कंपनी ने जन्म दिया, उसका नाम रखा गया रोमिलस और रेमोस। यह पूरा प्रोजेक्ट अमेरिका के एक सीक्रेट लोकेशन पर किया गया। जब इस वीडियो को देख सकते हो, यह धूप में एक बाड़े में मजे कर रहे हैं। यह 5 महीने के हो गए। इन बच्चों को कोई एहसास भी नहीं है कि यह कितने अनोखे हैं। यह एक ऐसे युग में पैदा हुए हैं जहां इनकी प्रजाति का कोई भी और सदस्य मौजूद नहीं है। और यही नहीं, इनके साथ एक तीसरे डायरवुल्फ ने जन्म लिया जो कि एक फीमेल थी और उसका नाम कंपनी ने रखा फेलिसी। पहली नज़र में सब कुछ देखने पर अद्भुत लगता है। कई लोगों ने यहाँ पर सवाल उठाया कि इस कंपनी के दावों को झूठा बताया। बहुत से एक्सपर्ट जिनका कहना है कि डायरवुल्फ को यहाँ नहीं लाया गया, बल्कि एक आर्म वुल्फ का एक जेनेटिक इंजीनियर का वर्जन बताया गया। आखिर यह सब किया गया कैसे, आइए समझते हैं आज इस पूरे मुद्दे को गहराई से आज की इस वीडियो में। साल 1854 की बात है। अमेरिका के ओहायो नदी के पास सबसे पहली बार इंसानों को डायरवुल्फ के फॉरेस्ट मिले थे। 1858 में अमेरिका साइंटिस्ट जोसेफ लेडी ने कहा कि इस जानवर को कैनिस वंश में डालना चाहिए और यही से ही इसे साइंटिफिक नाम दिया गया कैनिस डायर्स। इसका मतलब होता है एक डरावना कुत्ता। कैनिस जेनिस में वह सारे जीव आते हैं जो कुत्ते जैसे होते हैं। 1980 में एक साइंटिस्ट जॉन मैरियर लॉस ने एंजेटली के तारीफियर में डायरवुल्फ के फॉरेस्ट को स्टडी कर रहे थे और उन्होंने कहा कि यह जानवर बहुत ही अलग है, इसे कैनिस वंश में नहीं डालना चाहिए, इसके लिए एक अलग वंश होना चाहिए। लेकिन उस वक्त उनकी बात को गलत मानकर इग्नोर कर दिया गया। इसके बाद अगले 7 सालों तक लोग यही मानते रहे कि डायरवुल्फ, ग्रे वुल्फ और मॉडल भेड़ियों के वर्जन रिलेटिव। लेकिन 2021 नेचर जर्नल में एक स्टडी पब्लिक होती है जो डायरवुल्फ को लेकर इंसानों को समझ पूरी तरीके से बदल देती है। फॉरेस्ट को डिटेल में स्टडी करने से पता चला कि डायरवुल्फ मॉडल भेड़ियों से बहुत ही अलग है। लगभग 57 लाख साल पहले यह काफ़ी वुल्फ की स्पीशीज से अलग हो गए हैं थे। इसी स्टडी में यह भी पता चला कि डायरवुल्फ लंबे समय तक नॉर्थ अमेरिका के ग्रे वुल्फ से और कायोटी से के साथ रहते थे, लेकिन इनके बीच में कोई इंटरब्रीडिंग नहीं देखने को मिलती थी। कोई जीन्स मिक्स नहीं हुए इनके और फिर करीब 13,000 साल पहले सभी डायरवुल्फ धरती स्थित हो गए, लेकिन ग्रे वुल्फ बचे रहे। क्या कारण था इनके पीछे, एक्चुअली कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि क्योंकि डायरवुल्फ बड़े जानवरों का शिकार करते थे, वह एक्सटिंक्ट हो गए, इसलिए ये भी एक्सटिंक्ट हो गए। और थ्योरी के इनके एक्सटिंक्ट के कारण बनती है। ग्रे वुल्फ की तरह इंटरब्रीडिंग नहीं कर पाए और इसलिए यह अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ अल्प नहीं कर सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यहाँ क्लिक करके थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाला वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।